इस भीषण गर्मी में आपको अपना ख्याल रखना है, अपने अपनों का ख्याल रखना है। इसी ओर हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजीव गुप्ता, डॉक्टर ज्योति भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। डॉक्टर राजीव गुप्ता, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमने फरवरी के महीने में ही ऑलमोस्ट मई वाली जो गर्मी है उसका हमें आभास होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंटर ने यहाँ पर स्टेट्स को भी लेटर लिख दिया है जहां पर उन्हें सही तरह के प्रबंध और तमाम तरह की जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनको दुरुस्त करने की हिदायत भी दे दी है। तो ऐसा नहीं है कि गर्मी के चलते और बढ़ती गर्मी के चलते जो दिक्कतें आने वाली है उससे लोग वाकिफ नहीं है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आप अपना खुद का ख्याल कैसे रखें, क्योंकि जो आम बीमारियां हम गर्मी में होती हुई देखते हैं, कंजंक्टिवाइटिस हो गई, लू से बहुत ज्यादा परेशानी होती है, बीपी लो बहुत लोगों का होता रहता है, इन सब से हटके भी क्योंकि आजकल के माहौल में हम देख रहे हैं, मान लीजिए अगर आप वायरल की ही बात करें तो वो वायरल जो आपके 5 दिन में 7 दिन में ठीक होता, महीना भर लग रहा है उसको ठीक होने में, है ना। तो अब इस बढ़ती गर्मी में और किस तरह के वायरसेस घूमेंगे और किस तरह की दिक्कतें हैं जो और अग्रेसिव हो सकती हैं, एग्रीवेट हो सकती हैं। डॉक्टर राजीव, तो जैसा आपने कहा, जो एक बिल्कुल सही बोला है, तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज प्रिपेयर्डनेस, मतलब हमें तैयारी करनी होगी। टेम्परेचर देख रहे हैं कि आज भी अखबार में आया था कि टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, मे बी अराउंड 33-35 डिग्रीज हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे अब ये जो न्यूज आइटम आ रहा है कि सोमवार को दिल्ली का तापमान 32.3 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि ज्यादा है। और ये देखा जा रहा है कि जो गर्मी का प्रकोप है, विद एवरी ईयर देयर इज अ ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट, तो ये बढ़ता जा रहा है। और जो पीक मंथ्स होते हैं इसके बिटवीन मार्च से लेकर मे बी अबाउट जुलाई अगस्त तक रहते हैं। अब गर्मी से 2 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। एक तो है कि प्योरली जो गर्मी की वजह से है, विच इज कॉल्ड हीट एग्जॉस्शन या हीट स्ट्रोक, वो है। और दूसरा है कि जो गर्मी की वजह से जो इन्फेक्शन होते हैं उनका प्रेवलेंस या उनका जो वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो जिनको बोलते हैं कि वाटर बोर्न डिजीजेज बढ़ जाते हैं। तो जो पहला ले हम कि हीट एग्जॉस्शन हो गया, हीट स्ट्रोक वगैरह हो गया, तो उसमें सिम्टम्स होते हैं, उसके थकावट हो जाती है, कईयों का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और पसीना ज्यादा आता है। तो इस सिचुएशन में हमें अपने आप हाइड्रेशन बहुत अच्छा मेंटेन करना चाहिए, विच मीन्स कि हमें पानी का इंटेक बहुत एडिक्वेट रखना चाहिए। स्पेशली अगर हम एक्सरसाइज वगैरह करके आ रहे हैं तो हमें कम से कम बिटवीन 2.5 to 3.5 लीटर्स का फ्लूइड इंटेक या वाटर इंटेक रखना चाहिए अपना। उससे क्या होगा, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ा रहेगा, हमारा जो पानी की जो कमी है वो पूर्ति होती रहेगी उसकी, और हमें जो सिम्टम्स के नहीं आएंगे। दूसरा है कि अनअकस्टम्ड एग्जॉस्शन, जैसे आपने ट्रेनिंग नहीं की रखी, आपने सडनली आप निकल गए, आप कहीं पर बाहर निकल गए, आपने जॉगिंग शुरू कर दी और आपकी बॉडी उसके लिए तैयार नहीं है, तो उसके लिए आपको ग्रेजुअली करके बढ़ाना चाहिए। और इट इज एडवाइजेबल कि बहुत ओपन, जहां पर हीट बहुत ज्यादा है वहां पर अवॉइड करें, और जहां पर थोड़ा सा छाया हो वहां पर हम अपनी एक्सरसाइज वगैरह करें। सो दीज आर द थिंग्स जो कि हमें जो हीट का, जो प्योरली जो गर्मी का प्रकोप है उसकी वजह से जो समस्याएं पैदा होती हैं उनको हम देखभाल कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि अपने खान पान का भी आप इस्तेमाल अच्छे से परहेज करें और उसका भी ट्रैक रखें, क्योंकि डॉक्टर राजीव, वैसे तो गर्मी में लोग ज्यादा लिक्विड लेना पसंद करते हैं क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा खाना खाया नहीं जाता, और जितना भी आप खा रहे हैं वो बहुत जरूरी है कि आप पौष्टिक खाएं। अब खान पान में आपको किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? नथिंग स्पेशल अबाउट इट। एक हमेशा हमारे शास्त्रों में कहा गया, मॉडरेशन इज द की, neither too much nor too less। हर जगह मॉडरेशन रखेंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि पानी का सामान्य टेम्परेचर रखना चाहिए, वो लेना चाहिए। तो देयर आर नो सेपरेट प्रिंसिपल्स, वन इज टू टेक अ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट मीन्स कि उसमें जो पोषक तत्व हैं, इट मीन्स द राइट